हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12th अकाउंटेंसी के सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 25 सोल्व करवा रही हूँ। पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, ताकि एडमिशन ऑफ द पार्टनर के 6 मार्क्स हो जाएं आपके पक्के। तो मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ सैंपल पेपर 2025-26 का। Dhwani and Ignore were partners sharing profits and losses on the ratio of 3:2। दो पार्टनर है ध्वनि और इग्नोर, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। देयर बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2025 वाज एज फॉलोज। क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, लायबिलिटी साइड है ध्वनिज कैपिटल, इग्नूज कैपिटल, दोनों के कैपिटल की अमाउंट दे रखी है। ध्वनि का कैपिटल है 2,40,000 रुपए, इग्नूर का कैपिटल है 2,60,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 50,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 50,000, जनरल रिजर्व है 60,000, क्रेडिटर्स है 40,000, बिल्स पेबल 30,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। एसेट साइड कैश इन हैंड है 50,000, बिल्डिंग 3 लाख, डेटर्स है 80,000, इसमें से प्रोविजन दे रखा है 8,000 रुपए, तो माइनस करके डेटर्स आ रहे हैं 72,000, स्टॉक है 88,000, एक्रूड इनकम है 20,000, प्रोविडेंट लॉस है 1 लाख एंड इन्वेस्टमेंट है 1,20,000। बैलेंस शीट का टोटल है 7,50,000। ऑन द अबव डेट दे एडमिट इशाया इनटू पार्टनरशिप फर्म फॉर 25% शेयर। Ishaya brings 2,50,000 as capital and rupees 40,000 for goodwill. Goodwill of the firm was valued rupees 2 lakh. अब देखो, ये तीसरा पार्टनर इशाया को बिजनेस में ले रहे हैं 25 शेयर के लिए। इशाया ला रही है 2,50,000 रुपए एज कैपिटल और 40,000 रुपए गुडविल के। फर्म की गुडविल गिवन है 2 लाख। अब देखो, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं। पहला एडजस्टमेंट है बैड डेट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 5,000 and provision for doubtful debts to be created at same existing rate। इसका मतलब क्या हुआ कि बैड डेट्स अराइज हुई है 5,000 रुपए और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी उसी रेट पर क्रिएट करना है जो एग्जिस्टिंग रेट है। इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट रुपीज 1 लाख। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू हुई है तो उनकी 1 लाख वैल्यू हुई है, और क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 1,20,000 के, यानी इन्वेस्टमेंट में 20,000 का डिक्रीज हुआ है। तीसरा है एक्रूड इनकम वाज रिकवर्ड ओनली ऑफ 14,500 इन सेटलमेंट। एक्रूड इनकम 14,500 मिली है, जबकि क्वेश्चन में एक्रूड इनकम गिवन है 20,000, यहां भी लॉस हुआ है। बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड बाय 20%। बिल्डिंग की ओवर वैल्यू कर रखी थी 20% ज्यादा से, तो ये भी लॉस है। कैपिटल ऑफ ध्वनि एंड इग्नूर वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इशायास कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। हमें इशाया के कैपिटल को बेस बनाना है और नया कैपिटल निकालना है ध्वनि और इग्नूर का। नेसेसरी एडजस्टमेंट टू बी मेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। You are required to prepare revaluation account and prepare partners capital at the end of admission of the partner। देखो, इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं ध्वनि और इग्नूर। ये तीसरे पार्टनर इशाया को 25 शेयर के लिए बिजनेस में करते हैं एडमिट। तो सबसे पहले तो आप समझो 25 शेयर का मतलब। 25 का मतलब हो गया 1/4। 25 4 100, यानी 1/4 शेयर के लिए ये इशाया को बिजनेस में करते हैं एडमिट। अब देखो, इशाया जब बिजनेस में आती है तो वो 2.5 लाख रुपए तो ला रही है कैपिटल के और 40,000 ला रही है गुडविल के। लेकिन क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दे रखी है 2 लाख रुपए। देखो, फर्म की टोटल गुडविल है 2 लाख, इशाया का शेयर है 1/4, तो 2 लाख का 1/4 हम निकालते हैं तो 4 5 20, यानी इशाया को 50,000 रुपए लाने थे गुडविल के, लेकिन वो लाई है गुडविल रुपीज 40,000। जो ये 10,000 रुपए का बैलेंस है, इसे हम इशाया के करंट अकाउंट में से ट्रांसफर करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ये आपको क्लियर हो गया।
टोटल गुडविल इशाया को फर्म में लानी थी 50,000, वो लाई है 40,000। 40,000 को तो हम ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो 10,000 रुपए बैलेंस बचा है उसकी गुडविल का, इस अमाउंट को हम इशाया के करंट अकाउंट में से ट्रांसफर करेंगे, एडजस्ट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। आप एक फॉर्मेट बना लो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट साइड। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है कि जो बैड डेट्स इनकर हुई है वो है ₹5,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट द सेम रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। देखो, इस एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि फर्म में बैड डेट्स अराइज हो गई है, अमाउंट है ₹5,000 और जो हमें प्रोविजन करना है डाउटफुल डेट्स के लिए वो उसी रेट पर करना है जो एग्जिस्टिंग रेट है। तो सबसे पहले तो हम एग्जिस्टिंग रेट का पता लगाएंगे कि हमने किस रेट पर प्रोविजन किया है डाउटफुल डेट्स के लिए। देखो, बैलेंस शीट में डेटर्स दे रखे हैं 80,000 और प्रोविजन है 8,000। तो पहले तो हम रेट निकालते हैं कि 80,000 पे जो हमने 8,000 का प्रोविजन किया है वो किस रेट पर किया है। कैसे निकालेंगे? देखो, पहले आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखेंगे, डेटर्स से आप डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 4 जीरो से 4 जीरो गई, 8 1 जा 8, यानी 10% रेट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। तो अब जो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करेंगे वो भी 10% रेट पर ही क्रिएट होगा। अब देखो, हम न्यू प्रोविजन करते हैं। न्यू प्रोविजन कैसे करेंगे? हम डेटर्स की अमाउंट लिखेंगे। डेटर्स है 80,000, बैड डेट्स कितनी अराइज हुई है 5,000, तो माइनस कर देंगे 5,000। तो अब कितने रिमेनिंग डेटर्स रह गए 75,000। अब देखो, जो हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है वो एट द सेम रेट करना है, यानी 10% के रेट पर ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। तो 75,000 का हम 10% निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 0 से 0 गई, 7,500 रुपीज। यानी जो अब हमें नया प्रोविजन करना है डाउटफुल डेट्स के लिए वो करना है 7,500 रुपए का। ये समझ में आ गया। अब देखो, जो हमने पुराना प्रोविजन किया था 8,000 रुपए का, उसमें से 5,000 रुपए जो बैड डेट्स अराइज हुई है उसे कर देंगे माइनस। 5,000 हमने माइनस कर दिए तो हमारे पास जो ओल्ड प्रोविजन है वो अभी भी 3,000 रुपए का बचा हुआ है, लेकिन हमें तो नए प्रोविजन तक पहुंचना है। अमाउंट है ₹7,500। तो 3,000 में आप 4,500 प्लस कर देंगे तो नए प्रोविजन की अमाउंट आ जाएगी ₹7,500। ये जो 4,500 है ये लॉस इनकर हुआ है। हमें 4,500 रुपए और रखने पड़े हैं नए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रिएट करने के लिए। तो जो ये लॉस है 4,500 का, ये दिखाया जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। समझ आ गया? तो हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अमाउंट आएगी ₹4,500। ये आपको वर्किंग नोट समझ में आ गया? एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। देखो, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि जो अब हम प्रोविजन करेंगे वो उसी रेट पर होना चाहिए जो एग्जिस्टिंग रेट था। एग्जिस्टिंग रेट हमने निकाला तो आया 10%। अब जब नया प्रोविजन बनाएंगे तो नया प्रोविजन जब हम बनाते हैं तो डेटर्स में से बैड डेट्स को हम करते हैं माइनस। तो अब हमारे पास रिमेनिंग डेटर्स आ गए 75,000, उसका 10% हमने निकाला तो नया प्रोविजन आ रहा है 7,500 रुपए का। लेकिन जो ओल्ड प्रोविजन है उसमें भी 3,000 रुपए बचे हुए हैं हमारे पास।
तो 3000 में हम क्या अमाउंट ऐड करें कि नया प्रोविजन आ जाए। तो 3000 में हम 4500 ऐड कर रहे हैं, तो नई प्रोविजन की अमाउंट आ रही है 7500, विच इज क्रिएटेड फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो रिवैल्यूएशन में हम कितनी अमाउंट दिखाएंगे? रिवैल्यूएशन में 7500 नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि 3000 रुपए तो हमारे पास ऑलरेडी है, जो पिछले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के हैं उसमें हम 4500 रुपए और ऐड कर रहे हैं। तो जो अमाउंट हम ऐड कर रहे हैं, जो हमारा एट प्रेजेंट लॉस इनकर हो रहा है, उसे हम दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट से। समझ आ गया फर्स्ट एडजस्टमेंट। अब देखो सेकंड जो एडजस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू की गई है 1,00,000 रुपए, ठीक है, जबकि बैलेंस शीट में जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट की है वो है 1,20,000 रुपीज। तो इसमें से हम 1 लाख माइनस कर देंगे, यानी 20,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज हो गए इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए से। अब देखो क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट गिवन है ₹50,000। जो फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसे हम इस 50,000 से एडजस्ट कर लेंगे। तो देखो माइनस करेंगे 20,000, तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा ₹30,000, जो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में। तो जो ये सेकंड एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट का, इसका कोई भी इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो नहीं होगा। इसे हम यूज करेंगे जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब, ठीक है। अब मैं ले रही हूं थर्ड एडजस्टमेंट। देखो थर्ड एडजस्टमेंट में जो एक्रूड इनकम है वो बैलेंस शीट में गिवन है ₹20,000, ठीक है, लेकिन हमें रिकवरी हुई है आफ्टर सेटलमेंट 14,500, यानी 5,500 रुपए का लॉस हो गया। ये जो लॉस है ये दिखाया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में। तो हम लिखेंगे टू एक्रूड इनकम, अमाउंट आएगी ₹5,500, ठीक है। देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या है कि बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग की वैल्यू दिखाई है वो 20% ज्यादा दिखाई है करेक्ट वैल्यू से। बिल्डिंग की वैल्यू दिखाई है 3 लाख रुपीज, ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है, करेक्ट वैल्यू नहीं है, ये 20% वैल्यू बढ़ा करके लिखी गई है। तो सबसे पहले तो बिल्डिंग की क्या करेक्ट वैल्यू है ये हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो बिल्डिंग की वैल्यू लिख देंगे जो बैलेंस शीट में गिवन है, उसे जो इंक्रीज्ड परसेंटेज है वो 100 में प्लस कर देंगे, यानी 100 + 20 इज इक्वल टू 120। 120 से कर देंगे डिवाइड और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब इसे काट लेते हैं, 5 6 6 पंजू 30, यानी बिल्डिंग की जो करेक्ट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू है, वो है 2.5 लाख रुपए। दिखाई कितनी है? दिखाई है 3 लाख रुपए, यानी 50,000 रुपए से बिल्डिंग की वैल्यू ज्यादा दिखाई है। तो ये 50,000 रुपए का लॉस है। इस लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में करेंगे डेबिट। तो हम लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट, अमाउंट इन दोनों का डिफरेंस आएगा। 3 लाख रुपए बिल्डिंग दिखा रखी है बैलेंस शीट में और दिखानी चाहिए थी 2.5 लाख, तो डिफरेंस आ गया ₹50,000। यहां आप लिखेंगे ₹50,000। समझ आ गया? तो लास्ट एडजस्टमेंट में हमें इशाया के कैपिटल को बेस बना करके दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के नए कैपिटल को फाइंड आउट करना होगा। ये हम कैलकुलेट करेंगे जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो आपको रिवैल्यूएशन समझ में आ गया। रिवैल्यूएशन में सिर्फ 3 एंट्री आएगी। अब देखो क्रेडिट साइड तो कुछ भी नहीं है, तो अब हम करते हैं टोटल। टोटल आ रहा है ₹60,000।
अब देखो ये जो 60,000 है ये टोटल लॉस है। फर्म में 60,000 रुपए का नुकसान हुआ है जिसे हम ध्वनि और इग्नूर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू ध्वनिस कैपिटल एंड इग्नूर्स कैपिटल। अब जो ये लॉस है ₹60,000 का, इसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर का रेशियो है 3:2। तो देखो 60,000 को आप 5 से डिवाइड करेंगे और 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। 5 12 60, 12 3 36,000। 36,000 लॉस तो आ गया ध्वनि का, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इग्नोर का लॉस आ जाएगा 24,000 रुपीज। इन दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 60,000। समझ आ गया? ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हो रहा है 60,000 रुपए का, जिसे हमने दोनों पार्टनर ध्वनि और इग्नूर के बीच में 3:2 के रेशियो में कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। ध्वनि का लॉस है 36,000 रुपए और इग्नूर का लॉस है 24,000 रुपए। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल में 3 कॉलम डेबिट साइड तीनों पार्टनर के ले रहे हैं, एक है पर्टिकुलर्स का कॉलम, यानी डेबिट साइड 4 कॉलम हो गए। इसी तरह से क्रेडिट साइड भी 4 कॉलम होंगे, एक होगा पर्टिकुलर्स का, तीनों पार्टनर्स के, यानी टोटल 8 कॉलम का आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब देखो हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस इनकर हुआ था वो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम करेंगे ट्रांसफर। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड हम लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस कितना था? ध्वनि का लॉस था 36,000 और इग्नूर का लॉस था 24,000। यहाँ इशाया का कोई भी लॉस नहीं है, इस वजह से मैंने कर दिया टिक। अब क्रेडिट साइड में दोनों पार्टनर ध्वनि और इग्नूर का जो कैपिटल गिवन है बैलेंस शीट में उसे करते हैं ट्रांसफर। तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में ध्वनि का कैपिटल है 2,40,000 और इग्नूर का है 2,60,000। ये दोनों आप ट्रांसफर कर देंगे और इशाया के कॉलम में कर देंगे डैश। इतना समझ में आ गया? अब हम वो आइटम्स लेते हैं बैलेंस शीट में जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो पहला आइटम आता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है ₹60,000 और पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है 3:2। 3:2 में 60,000 को हम डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आएगी ध्वनि की आएगी ₹36,000। तो यहां हम लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। ध्वनि के कॉलम में लिखेंगे ₹36,000 और इग्नूर के कॉलम में लिखेंगे ₹24,000। इशाया के कॉलम में आएगी डैश। डिस्ट्रीब्यूट तो आपको करना आता है ना कि किस तरह से आपको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दोनों के रेशियो का आप टोटल ले लो, उससे डिवाइड कर दो और जो डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट आती है वो दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों का जनरल रिजर्व आ गया 36,000 और 24,000। नेक्स्ट आइटम आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हम 20,000 रुपए एडजस्ट करेंगे जो फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो 50,000 में से हम 20,000 तो माइनस कर देंगे तो 30,000 रुपए बचेंगे। जो ये 30,000 रुपए बचेंगे इसे हम 3:2 के रेशियो में दोनों पार्टनर ध्वनि और इग्नूर के बीच में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो अमाउंट आएगी बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 एंड 12,000। ठीक है। तीसरा आइटम आता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये डेबिट बैलेंस है, ध्यान रखना जब भी डेबिट बैलेंस होता है तो ये लॉस होता है, इसे हम पार्टनर्स के डेबिट साइड शो करेंगे। तो 1 लाख को भी हम 3:2 में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। कैसे करोगे? 1 लाख को 5 से करेंगे आप डिवाइड
और 3 और 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹60,000, 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹40,000। यहाँ इशाया के कॉलम में आ जाएगा डैश, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब देखो जो नई पार्टनर इशाया बिजनेस में आ रही है वो 2.5 लाख रुपए ला रही है एज कैपिटल और 40,000 रुपए ला रही है एज गुडविल। तो पहले हम उसके कैपिटल की एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इशायास कैपिटल अकाउंट। तो यहां आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट सिर्फ इशाया के कॉलम में आएगी ₹2,50,000। अब देखो इशाया 40,000 रुपए ला रही है गुडविल के। जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि इशाया का शेयर ऑफ गुडविल है 50,000 रुपीज, लेकिन वो 40,000 रुपीज ला रही है। तो पहले हम 40,000 को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यहां सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है 3:2। तो पहले तो आप 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। 5 8 40, 8 3 24,000। तो यहां लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। जो ध्वनि है उसके कॉलम में गुडविल की अमाउंट आएगी ₹24,000 और इग्नूर के कॉलम में प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट आएगी ₹16,000। दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 40,000। अब देखो 10,000 रुपए बच गए। जो 10,000 रुपए बचे हैं वो इशाया के करंट अकाउंट में से दिए जाएंगे दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। रेशियो सेम होगा डिस्ट्रीब्यूशन का। तो 10,000 को आप 3:2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी 5 दूनी 10, 6,000 रुपए आएंगे ध्वनि के कॉलम में और 4,000 रुपए आएंगे इग्नूर के कॉलम में। यहां आप करेंगे डैश और लिखेंगे क्या, बाय इशायास करंट अकाउंट। ठीक है, ये जो अमाउंट है ये इशाया के करंट अकाउंट में से दी जाएगी। तो गुडविल की कॉम्प्लिकेशन खत्म होगी। गुडविल आपको समझ में आ गई किस तरह से 50,000 रुपए हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं दोनों पार्टनर्स को। 50,000 रुपए को 40,000 में आप दिखाएंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और 10,000 के लिए लिखेंगे बाय इशायास करंट अकाउंट। ठीक है, अब देखो लास्ट एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहां पर हम इशाया के कैपिटल को बेस बनाएंगे और ध्वनि और इग्नूर के कैपिटल को करेंगे एडजस्ट। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लिखेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। इशाया शेयर कितना है, इशाया का शेयर है 1/4। 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। अब देखो जो ध्वनि और इग्नूर है इन दोनों के शेयर को 3/4 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो पहले हम निकालेंगे ध्वनि का न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/5 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 9/20। इसी तरह से इग्नूर का भी न्यू शेयर निकालेंगे 2/5 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 6/20। अब देखो ध्वनि का न्यू शेयर आ गया 9/20 और इग्नूर का आ गया 6/20। इशाया का है 1/4। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो मैच नहीं कर रहा। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम इशाया के शेयर को 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से ही डिवाइड। तो इसका शेयर आ जाएगा 5/20। तो तीनों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 9/20, 6/20 is to 5/20।
अब हम लास्ट एडजस्टमेंट सोल्व करते हैं, जिसमें इशाया के कैपिटल को 20 मान के फर्म का न्यू कैपिटल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? इशाया के शेयर को रेसिप्रोकल करके उसके कैपिटल से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें मिल जाएगा फर्म का नया कैपिटल। देखो, इशाया का जो कैपिटल है वो है 2,50,000। उसका शेयर कितना है बिजनेस में? 1/4, तो इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे 4/1, तो 10 लाख रुपए ये फर्म का नया कैपिटल आ गया। टोटल कैपिटल आ गया, न्यू कैपिटल है ये फर्म का ₹10 लाख। अब हम ध्वनि और इग्नूर का शेयर निकालेंगे इस नए कैपिटल में। तो देखो, ध्वनि का कितना शेयर आएगा? 10 लाख इनटू उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 9/20, तो 9/20 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 गया, 2 पंजे 10, 1 2 3 4, 9 पंजू 45, 4,50,000 रुपए। इसी तरह से इग्नूर का भी न्यू कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। इग्नूर्स न्यू कैपिटल 10 लाख इनटू इग्नूर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6/20, 3 लाख रुपए है इग्नूर का न्यू कैपिटल। ठीक है, ये दोनों पार्टनर का हमें मिल गया नया कैपिटल। समझ आया? ध्वनि का न्यू कैपिटल है 4,50,000 रुपीज और इग्नूर का न्यू कैपिटल है 3 लाख रुपीज। इशाया का कैपिटल तो आपको पता ही है, इशाया का कैपिटल है 2,50,000। अब देखो, जो ये नया कैपिटल हमने निकाला है ये हम पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे डेबिट साइड टू बैलेंस कैरीड डाउन के नाम से। तो हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। ध्वनि के कॉलम में लिखेंगे अमाउंट ₹4,50,000। इग्नूर के कॉलम में अमाउंट आएगी ₹3 लाख। और इशाया का कैपिटल आपको पता है 2,50,000। ठीक है, अब देखो हम टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। डेबिट साइड का जो टोटल आएगा उसे ही हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो ध्वनि के कॉलम में अमाउंट आएगी ₹5,46,000। इग्नूर का टोटल है 3,64,000 और इशाया का तो टोटल है 2,50,000। ठीक है, सेम टोटल हम यहां पे लिख देंगे 5,46,000, 3,64,000 और 2,50,000। अब देखो, जो इशाया का कॉलम है इसमें तो कोई बैलेंस बचा ही नहीं। 2,50,000 यहाँ है, 2,50,000 ये टैली हो गए। बचे हैं दो पार्टनर, एक है ध्वनि, दूसरी है इग्नूर। देखो, यहाँ पर जो भी बैलेंस आएगा वो हम दोनों पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लिखेंगे बाय ध्वनिज करंट अकाउंट और यहां लिखेंगे बाय इग्नूर्स करंट अकाउंट। इन सब का टोटल करेंगे और जो टोटल आएगा उसे 5,46,000 में करेंगे माइनस। तो देखो बैलेंस आ रहा है 2,22,000। यहां डैश करेंगे, यहां भी डैश। अब इग्नूर के कॉलम की बात करते हैं। इग्नूर की सारी अमाउंट ऐड करेंगे और जो टोटल आएगा उसे 3,64,000 में से करेंगे माइनस। तो बैलेंस आएगा ₹48,000। तो ये दोनों पार्टनर का बैलेंस आया है, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाता है कंप्लीट। क्लियर? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मैंने बहुत इजीएस्ट मैनर में हर पॉइंट को डिटेल में समझाते हुए मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई सैंपल पेपर में 6 मार्क्स का है।
ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप सर्कुलेट करना, ताकि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हर बच्चे के 6 मार्क्स हो जाएं पक्के। वैसे आपके एग्जाम में इससे इजी क्वेश्चन आएगा, इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये तो मैं आपको एश्योर करती हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन अगर आपने सॉर्ट आउट कर ली तो 100% आपके 6 मार्क्स हो जाते हैं पक्के। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 25 सैंपल पेपर 2025-26 का। थैंक यू सो मच।